Okay. So we'll carry on with this. Now, if you see again, Sayank, Good evening, sir. बेटा बताओ, मैं जो अभी लाइन बना रहा हूँ वो कैसी लाइन है? What is this line called? Line parallel to x-axis. and line parallel to x-axis. It is making what angle with the x-axis? Tan 0. 0. 0. So Zero. tan 0 is what? 0. So the slope Zero. of a line which is parallel to x-axis is 0. Okay. Now please tell me. Yes, sir. उस लाइन का क्या हाल हुआ अब? अब सर y axis Not defined. अब tan 90 क्या होता है? Not defined. कभी आपने स्लोप ऐसा देखा है? बोला यस सर. ऐसा देखा है? यस सर. Yes, sir. ऐसा स्लोप देखा है? नो सर. क्योंकि No, ये sir. स्लोप होगा ही नहीं, नॉट डिफाइन है. मैं स्लोप बोल नहीं सकता इसको. आई कांट डिफाइन दिस. यस, बट ऐसा स्लोप हो सकता है. उल्टा उल्टा तो हो सकता है ना भाई. ऐसा ये तो स्लोप Yes, हो ही sir. सकता है ना. Yes, sir. इसका परपेंडिकुलर बाहर यहाँ बनेगा. तो यस, इट कुड बी स्लोप बट इट इज नेगेटिव स्लोप. क्या है बच्चों? नेगेटिव स्लोप. अच्छा जी. ये क्या लिखा है? यस, मितेश पढ़ो ये जो मैंने टिक करा जल्दी. Slope of line perpendicular to x-axis or parallel to y-axis is not defined. इज नॉट डिफाइंड. और स्लोप को मैंने क्या लिखा आगे? tan थीटा. और tan थीटा को क्या Tan लिखा? theta. tan 90. Tan और tan 90 क्या होता है? not defined. नॉट डिफाइन होता है. यहाँ तक सबको क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट. आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी. अमर्त्या, अमर्त्या, यस सर. अभी तक आपको स्ट्रेट लाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? बोल देना बीच में, ये नहीं कि एंड में जाके बोलना. नहीं सर, नहीं आ रही. ओके, थैंक यू. ये पहले तुम्हारे स्कूल वाले करा देते हैं ना, तो फिर तुम लोग को पहले ही लग जाता है डर कि इतना महंगा बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है. कुछ भी नहीं है इसके अंदर. ओके, बट समझना है. ये तो बात है, समझना जरूर है इसके अंदर. ओके. आप लोग में से मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन दिया था. देखते हैं क्या क्वेश्चन था. सब लोग देखो जरा. ये बेटा जो स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा इज tan ए. यहाँ देखो जरा, tan ए को बोल सकते हो मिस्टर, ये वाला, ये tan ए जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, इसको लिख सकते हो P बाई बी. तो परपेंडिकुलर जो Yes, होगा sir. वो क्या होगा? y2 माइनस y1. एग्री करते हो? ये जिसको नहीं समझ आ रहा देखो जरा यहाँ पर. हैव अ लुक ऑन दिस. ये देखो यहाँ पर बेटा, इसको मैंने मिटा दिया. सोच लो, इसको भी मिटा दिया. और ये अगर ये x1 y1 है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं जो लिख रहा हूँ b, और ये इसको लिख रहा हूँ c. बताओ b पॉइंट क्या होगा? बोलोगे सर ये वाला पॉइंट जो होगा वो x2 y1 होगा. एग्री करते हो? y1 क्यों होगा? क्योंकि इधर Yes, y1 है. sir. देख रहे हो Same ये उस पे y1? रहना, same हाँ y सर. हाँ. और ऊपर जो होगा वो होगा x2 क्या, सॉरी, Y2. x2 y2. अब आप लोग सबको पता है कि मेरा tan Green थीटा नहीं आया सर. वो p बाई बी होता है. हाँ बोलो बेटा. Green नहीं आया सर. ये नहीं समझ आया? ठीक है. मैंने क्या किया यशकरण? मिटा दिया. अब बताओ ये पॉइंट क्या है? यहाँ पर, यहाँ का पॉइंट बताओ. सर 2 को 2,1 पक्का. और ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट क्या है? जो बी वाला 4,1. ठीक है. ये 2 को मैंने हटा दिया, लिख दिया x1, और 1 को हटा दिया y1. अब बताओ ये दोनों पॉइंट क्या है? और यहाँ लिख दिया x2. अब बताओ ए का पॉइंट क्या है बेटा? x1 बस आगे लाइन पे, आगे लाइन पे, आगे. तो मैं बार बार सबको बोलता हूँ, जिसको नहीं समझ आता मैं दूसरे, मेरे पास बहुत तरीके हैं बताने के. अब बताओ ये बी वाला पॉइंट x2. सर x2 y1. तो पहले क्या लिखा था? कुछ और लिखा था. फिर यही Thank you. और ये जो 3 है सोच लो बेटा वो y2 है. बताओ अब सी का पॉइंट क्या तो होगा? x2 y2. अरे बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है. ठीक है भाई, x2 और y2 हो गया. अगर मैं बोलता हूँ कि इसकी हाइट निकालो, इसकी डिस्टेंस निकालो, आपको नहीं लगता कि y2 माइनस y1 हो जाएगा? यस और नो? क्योंकि x2 Yes, माइनस sir. x1 तो जीरो है, x2 माइनस x2 तो जीरो ही होगा. तो अगर मैं बोलता हूँ Yes, sir. BC का डिस्टेंस क्या है? y2 माइनस y1.
तो p Yes, by sir. b, तो लिख दूं y2 minus y1, Yes. Yes. और b क्या होगा x2 minus x1, X2 minus X2 minus और X1. इसी को बेटा बोलते हैं स्लोप। देखो जरा क्या है, व्हाट इज दिस मितेश, व्हाट इज दिस, y2 minus Slope. y1 by x2 minus x1, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। Slope. अब हम स्लोप के लिए, मैंने बोला इधर आओ मिस्टर मितेश, स्लोप निकाल के बताओ, तो आप मुझसे क्या मांगोगे, या तो एंगल मांग लो, और या क्या मांग लो, Coordinates. कोऑर्डिनेट। ये लो देखो जरा यहाँ पर मैंने क्या अंडरलाइन किया, क्या अंडरलाइन किया, Making inclination of 60 degree with एंगल दे दिया, ठीक है Yes, sir. यशकरण, एंगल दे दिया, तो स्लोप क्या होगा, tan 60, 10, 60. 10, 60 tan 60 root 3. यही क्या हो जाएगा, स्लोप। अब मैंने Yes, बोला sir. नहीं भाई ये वाला बताओ, ये वाला, बोला सर क्या फर्क पड़ता है, आप भी Sir, सर, इसमें -2 -4 by 3 -1 हाँ, हो बस जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 minus -2, ये रहा देखो, ये रहा, कैन यू सी दिस, 6 by 4. 6 by -4। 6 by -4, sir. एनीबडी नॉट अंडरस्टूड व्हाट इज स्लोप, प्लीज टॉक टू मी, कि स्लोप को कैसे निकालना है। स्लोप के लिए अगर मैं एंगल दे दूं तो निकल जाएगा, और अगर स्लोप के कोऑर्डिनेट दे दूं उस लाइन के, तो आप निकाल सकते हो। देखते कितने लोग स्मार्ट हैं, रेडी, रेडी, Yes, sir. ओके। बताओ जरा इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये 1 by √3. अरे वेट करो भाई, अभी तो क्वेश्चन नहीं दिया मैंने, थोड़ा वेट कर सर लो। मैंने 30 डिग्री देख लिया था वहां पे ऊपर जा नहीं रहा था। भाई, नहीं नहीं नहीं, देखो बताओ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन ओपी, ओपी का 3 स्लोप by क्या 2. होगा, 3/2. देखा, 3 by जो 2. स्मार्ट बच्चा है वो सीधे बोल देगा सर 3 minus 0, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला 2 minus कोऑर्डिनेट 0. 0,0, और तो कोई देगा नहीं, खुद का दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो 2 minus 0, द आंसर इज 3/2। बोलोगे सर फिर मैं tan थीटा क्या लिखूं, tan थीटा इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि 3/2. यही स्लोप होता है, और स्लोप का शॉर्ट फॉर्म होता है एम, एम एम, छोटा एम, स्मॉल एम। ये नहीं सर बोला मैं स्टाइल मार के बड़ा एम लिख के आया था मंकी वाला, नहीं लिखना भाई, छोटा एम होता है तो छोटा एम होता है। अब बोलोगे सर रास्ते में दो स्लोप मिल गए तो क्या करोगे, अरे M1 लिख लो, M2 लिख लो, सही है ये बात, कोई डाउट Yes, किसी sir. को, Yes, sir. ओके। नहीं सर. अब एक और क्वेश्चन, एक और लास्ट देख लो, भूमि एंड पार्टी, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। इसका मतलब आप मेजर कर रहे हो y एक्सिस से, तो देख रहे हो ये जो लाइन खींच रहा हूं मैं, ये यही है y एक्सिस, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन, इसका मतलब हमेशा याद है मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, तो ये ऐसे जाते हो तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, Yes, और sir. ऐसे जाते हो तो क्या Yes, होता sir. था, नेगेटिव डायरेक्शन। Negative. तो जब ऊपर जाओगे, लेकिन उसने बोला फ्रॉम y एक्सिस, इसका मतलब कि एंगल ऐसे बन रहा है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल 30 है, तो लेकिन मेरा तो ये स्लोप पूरा का पूरा ये वाला एंगल होता है, सुन रहे हो जल्दी, ये पूरा एंगल होता है। आपने देखा मैंने क्या लिखा, 90 + 30, कोई प्रॉब्लम किसी को, No, sir. ओके। No, sir. तो tan 90 + 30 क्या होता है, cot 30, नेगेटिव क्यों लिखा, सेकंड क्वाड्रेंट में था. सेकंड क्वाड्रेंट, थैंक यू। तो देयरफॉर -√3 is स्लोप. slope, have you all got it, Yes, sir. Yes, sir. yes, and यशकरण बेटा जो ये लाइन है Yes, दिख रहा है sir. आपको, ये लाइन दिख रही है, ये दो Yes, लाइन है, sir. और दोनों लाइन पैरेलल हैं, स्लोप Yes, का sir. मतलब होता है उसका एंगल विद द एक्स एक्सिस, तो मैं पीछे ले गया, और आपको नहीं पता लगता कि दोनों अगर पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल जो Sir, थीटा दोनों का एंगल सेम होगा. और अगर एंगल सेम होगा तो m1 is equal to m2, so if lines are Yes, parallel sir. their slopes are Equal. Equal. if lines are parallel slopes are equal, thank you, ये शीट में भेज दूंगा आपको, डोंट वरी। अब आ जाते हैं कुछ और आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट को लेकर के। अमर्त्य Yes, sir. बेटा स्लोप दो तरीके से कैसे निकाल सकते हो, सर एंगल से या फिर कोऑर्डिनेट से। ओके वेरी गुड, एंगल से या कोऑर्डिनेट से। अब आप बता दो जरा, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, और एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है, क्या है दोनों, पैरेलल। ये अल्फा है और ये बीटा है, तो आप बता सकते हो इनके स्लोप क्या होंगे,
सर पहले का होगा 180 माइनस अल्फा, दूसरे का 180 माइनस बीटा। आई एम नॉट हैप्पी। सर स्लोप tan दोनों के लगा इक्वल, देंगे। दोनों के स्लोप इक्वल होंगे बस। हाँ सर। सर आपने थोड़ा ना पूछा था इक्वल होंगे कि नहीं। अच्छा ठीक है। ओके, अब बोल देना इक्वल होंगे अगर ऐसी डायग्राम आ गया तो। सबको क्लियर है ये बात? ओके। Yes, Yes, sir. sir. अभी अभी आप लोग ध्यान से देखेंगे और मुझसे बात करेंगे, और आप लोग को बहुत इजी लगेगा, लेकिन ध्यान से देखना है। ओके प्रकुल, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, केवल सुनना है, कुछ बोलना नहीं है ज्यादा। राइट? मैं अपना टूल निकाल रहा हूँ, वेट करो। आपको पता होगा मेरा टूल क्या होगा। या मितेश एंड बाकी लोग, सिद्धांत यस सर। हो ना क्लास में? सर कैन यू सी द डायग्राम नाउ? यस सर। जो मैं लाइन बना रहा हूँ, उस लाइन का नाम बताना क्या है। उस लाइन का नाम देखो जरा, क्या है? L1. L1। किसी को L1 दिखा, बाकी लोगों को किसी को नहीं दिख रहा लगता है, सब आंख बंद करके बैठे हूँ। और इसका लाइन का L2. L2। अब ध्यान से देखना, दोनों जो है वो क्या है आपस में? परपेंडिकुलर। Intersecting अब 90 केवल degree. आपको बात करनी है मुझसे, बताओ। टेल मी व्हाट इज tan अल्फा कॉल्ड? स्लोप ऑफ लाइन M1. L1। Slope of M1. line L1. व्हाट इज tan बीटा कॉल्ड? Slope of L2. Slope of L2. स्लोप ऑफ L2। ओके एवरीवन रेडी नाउ? रेडी हाँ, हो सब sir. लोग? ओके Yes. मुझे बताओ कि जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ ये क्या एंगल है? 90। 90 degree. ये क्या एंगल है? 90। दोनों 90 डिग्री है? दोनों 90 डिग्री है हाँ. पक्का? ओके। अब अगर ये 90 डिग्री है तो मैं बीटा को, आप लोग को याद है कहना राइट, बीटा एज 90 प्लस 90 plus अल्फा alpha. लिख सकते हो Yes, बच्चों? sir. Yes, sir. Yes, यस sir. सर। इसलिए Yes, sir. वाले को लिख रहा हूँ, क्योंकि याद है एक्सटीरियर एंगल से हम प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। यस सर। तो लिख दूं Yes. ना? Yes, क्या sir. लिखूं? Tan bracket 90 plus alpha. और इज इक्वल टू क्या बेटा? M2. और ये tan 90 प्लस अल्फा क्या होता है? माइनस कॉट अल्फा। Minus Minus cot cot alpha. Minus cot alpha. यस प्रणय, आवाज नहीं आ रही आपकी। और कॉट अल्फा को लिख सकते हो 1 बाई tan अल्फा। Yes, हाँ, sir. sir. Yes. Sir. और tan अल्फा क्या बच्चों? M1। M1. तो इसकी जगह M1 रख सकते हो, Yes, हाँ, sir. sir. और Yes. M1 को उस पार ले जा सकते हो। Yes, sir. तो इसका Minus मतलब one. कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट Product minus 1 आएगा. Minus 1 होगा. अभी मैंने बोला बेटा, इधर आओ, कान में तुम्हारे बोला कि एक M1 स्लोप है वो 2 है, और एक लाइन है जिसका स्लोप है -1/2। मैं पूछता हूँ आर दे परपेंडिकुलर? सर मल्टीप्लाई Yes, कर sir. लेंगे और Yes, sir. -1 से यस देख सर। दिख रहा यार है. आप मल्टीप्लाई कर लेंगे मत बोलो, आर दे परपेंडिकुलर, उसका जवाब दो। यस सर है। यस Yes, सर। अब मैं पूछूं कैसे, तो बोलो सर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, -1 आ गया। अब सर ने क्या किया, इधर आओ भैया अमरत्या, बोला क्या सर? बेटा ये जो M1 है उसका स्लोप नहीं दिया हुआ है, M2 का स्लोप दिया हुआ है, और बोला है क्या? बोला है Sir, क्या? परपेंडिकुलर। दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 है. M1 into -1/2 is equal to -1। वेरी गुड वेरी गुड। बोलोगे सर Minus one कोई से बात divide नहीं, M1 M2 इज इक्वल टू सर -1 होता है, -1. पर M2 की जगह रख दो। एवरीवन इन इंडिया, एवरीबॉडी हैज कम टू नो, अगर एक स्लोप दिया हुआ तो दूसरा निकाल सकते हो। यस Yes. सर। Yes, sir. Sir. ओके, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। स्पेशली अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। लिख लो इसको, ये बहुत जगह काम आएगा, अगले साल भी काम आएगा, पूरा का पूरा काम आएगा। लिख लीजिए इसको, कैसे निकाला है कोई पूछेगा नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है? Yes, sir. डन एवरीवन? Sir, सर एक second. यस।
we are talking about the slope, and slope is the tangent of the angle formed by the line with x-axis. ठीक है मितेश? Yes, sir. Okay. Now angle between two line. क्या बोला मैंने? Angle between Between two lines. मतलब दो लाइन के बीच में एंगल क्या होता है? क्या बोला मैंने? दो लाइन के बीच में एंगल क्या होता है? अभी मैं डेरिवेशन की बात नहीं करूंगा, मैं सीधे आपको बता देता हूँ कि किस तरह की शक्ल होगी, उस डायग्राम की देख लीजिए। और या वेट करो, डेरिवेशन भी दिखा देता हूँ, ठीक है? थोड़ा आपको याद रहेगा वो आगे तक। ओके बेटा, ये लाइन है, दिख रही है आप लोगों को? इसमें अगेन मैं जो कलर कर रहा हूं ग्रीन ब्लू कलर से, उस लाइन का नाम क्या है? L1. L1. दूसरे के नाम L2. L2। ओके, और अब अगर मैंने बोला, देखते कितने लोग दिमाग लगाते हैं, L1 और L2 आपस में क्या एंगल बना रहे हैं? L1 और L2 आपस में क्या एंगल बना रहे हैं बच्चों? Theta. Theta. वेरी गुड। जिन्होंने थीटा बोला है मैं उनको पीटा। क्या फाई नहीं बना रहे? Sir, phi. थीटा प्लस Phi. फाइव। Phi. नहीं यार, बोलो सर, दो एंगल बना रहे हैं, Theta या phi. या तो 60 डिग्री या 120। भाई बताओ, अगर मैं बोलता हूँ ये दोनों लाइन आपस में क्या एंगल बना रहे हैं, तो बोलोगे सर कौन सा बताऊं, छोटा वाला या बड़ा वाला? कंफ्यूजन है? तो आप दोनों एंगल बताएंगे क्या? आप दोनों एंगल Theta और phi. ये भी बनाओगे और ये भी बताओगे। अगर ये 60 होगा तो ये क्या होगा? 120। अगर ये 50 तो ये कितना होगा? 130। 130। 130. दोनों एंगल बनाओगे। एग्रीड एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, चलो अब मुझे बताओ बच्चों, जो मैं लिख रहा हूं एग्री करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, ओके। ये जो टिक कर रहा हूं थीटा है, दिख रहा है? Yes, sir. क्या ये भी थीटा होगा? Yes, sir. Vertical opposite. Yes, sir. तो आप बता सकते हो अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस थीटा। एग्रीड? क्या Yes, प्रॉपर्टी है sir. बेटा? Yes, sir. क्या प्रॉपर्टी? Exterior angle property. Exterior angle sum property. मैं देखो प्रिंसी की आवाज आ रही है, बाकी किसी की भी नहीं आ रही है। आई एम नॉट हैप्पी अदर, सबको आवाज करना है। देवेश की भी आ रही है। अच्छा जी, टेल मी व्हाट इज थीटा देवेश, बाकी लोग भी। थीटा अल्फा। थीटा इज अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। And alpha 1. दोनों में बेटा tan लगा लो, tan दोनों में tan लगा लो, tan। आइडेंटिटी बन गई। आईटी खोल दो भाई, जल्दी बोलो। tan alpha 2 minus tan alpha 1 upon 1 plus tan alpha 2 alpha 1 tan alpha 2 into बाकी लोग भी बोल सकते थे, कोई जरूरत नहीं कि देवेश को बोलना tan है। alpha 1 और ये क्या लिखा बच्चों? tan theta। Tan theta. कौन बताएगा मुझे tan अल्फा 1 कौन होता है यहाँ पर? हु इज tan अल्फा 1? याद करो, बताया मैंने बहुत बार। tan अल्फा 1 कौन होता है यार? हे भगवान, The slope of L1। Slope of तो L1. वो L1 यार। तो मैं यहाँ लिख दूं tan अल्फा 2 इज m2, tan अल्फा 1 minus m1। M1. M1. और M2 बताए क्या? m1 1 प्लस M plus 1 plus M2 into M1. M1. m1 m2। हाँ Yes. सर। Yes, sir. या m1 m2 लिख देते हैं भाई, ठीक है यार, थोड़ा सा सजा के लिख। क्या ये वैल्यू आपका tan थीटा कहला रहा है? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, और याद रखना कि 1 प्लस m1 m2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन होनी चाहिए। एग्री करते हो? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताना। जो ये कलर कर रहा हूँ ये वाला फाई, क्या बोल सकते हो कि जो फाई एंगल है वो 180 माइनस थीटा है?
हाँ सर। Yes, sir. Yes, और- sir. Sir. और अगर मैं दोनों तरफ लगा दूं tan phi, तो tan 180 माइनस थीटा बोल सकते हो। हाँ Yes, sir. Yes, और sir. tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। माइनस tan थीटा, माइनस। हाँ माइनस tan थीटा। वही सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है Yes. परेश, अक्षत, सिद्धांत। यस सर। और tan थीटा आप क्या कर सकते कर चुके हो? m2 माइनस M2 m1 minus अपॉन M1 1 प्लस M2 2 minus m1 m1 Minus upon क्या M1 लिख upon सकते m2. plus माइनस m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस प्लस m1 m2। plus m1 into m2. M2. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर एकदम Yes, clear। sir. ओके, Yes, sir. अच्छा जी। अब आप लोगों को ये पता है कि एक मिनट में यहाँ नीचे जा रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। व्हाट इज m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2? इस वाले को देख के बताना, इस वाले को Minus. माइनस, और Minus ऊपर tan वाले को देख theta. के बताना जरा, इस वाले को प्लस। तो Yes. m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2 इज व्हाट? पॉजिटिव। लेकिन बेटा वो पॉजिटिव कब है? जब ये थीटा इज व्हाट? कैसा एंगल है? एक्यूट। एक्यूट एंगल है। समझ गए भाई बच्चों? एक्यूट एंगल है। ओके, तो इज पॉजिटिव, देन tan theta is also what? एक्यूट। Positive. Positive. Okay. And अगर ये थीटा पॉजिटिव है, then tan phi will be what? नेगेटिव। Negative. और क्या? Negative. ओके, और केस 2 की बात करता हूं। केस 2 में अगर m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2 इज अगर नेगेटिव, देन tan थीटा भी नेगेटिव। देन tan थीटा भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव और tan फाई पॉजिटिव। Tan phi positive. एंड And tan phi phi positive. क्या हो जाएगा? विल बी, Positive. Positive. which means that theta will be obtuse and phi will be acute. तो एक्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको दोनों को जोड़ना चाहूं, क्या जोड़ना चाहूं, तो मैं लिखूंगा tan theta is equal to mod of m2 minus m1 by 1 plus m1 m2। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हो? बताता हूं। याद है आप लोगों को, अगर y is equal to mod x होता था तो इसका मतलब होता है कि एक बार y x है और एक बार y माइनस x। माइनस वही यहाँ पर रूल अप्लाई हो रहा है, एक बार वो पॉजिटिव है और एक बार वो नेगेटिव है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस। किसका फॉर्मूला बेटा ये? एंगल बिटवीन। Angle between two Angle lines. between two Angle lines. बिटवीन टू लाइंस। अमर्त्या समझ आया? सर ये पूरा नोट डाउन कर। हाँ सर। कर लीजिए, बिल्कुल मैं वेट कर रहा हूँ। अमर्त्या, हाँ सर। मितेश, अभी समझ आया कि एंगल बिटवीन टू लाइन का क्या होता है कंडीशन? Yes, sir. या मितेश, व्हाट अबाउट यू? परेश? Yes. सर एक बार नीचे दिखा सर ये दीजिए तो लास्ट। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए है ना? हाँ जी बेटा, फिर और किसकी बात कर रहा हूँ? एंगल बिटवीन टू लाइन। आप बताओ, दो जैसे एंगल, टू दो लाइन लाइन। तो कोई भी हो सकती है ना वैसे, अरे भैया, दो लाइन एंगल तभी तो बनाएगी जब वो कट रही हैं। जब इंटरसेक्ट। सॉरी सर। वो और क्या भाई, दो एंगल, दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो फिर एंगल कहाँ बनाएगी? तो एंगल बनाने के लिए दो लाइन को इंटरसेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, मैं आपकी कंडीशन को अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यस सर। ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी जो है एक क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन में एंगल वाला बाद में करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट को पिकअप करेंगे। ठीक है, सभी लोग लाइव रहो, बिल्कुल आंखें स्क्रीन पे रखो, क्योंकि बेसिक चीज बताने वाला हूँ और आपको बड़ा मजा आएगा। बोलोगे सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है।
फालतू में लोगों ने डरा के रखा। ओके, यशकरण समझ आ गया आपको? सार्थक इज देयर? सार्थक वेयर आर यू? सार्थक की आवाज नहीं आ रही सो है। मुझे कह रहे थे कि तबीयत खराब है तो आज अटेंड नहीं करेगा वो। ओके, कुछ नई चीज पता चल रही है प्रकुल? यह सब आता है? ये यस सर, आता है या पता चल रहा है कुछ नया चीज? सो पता चल रहा है। ओके, धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है? प्रिंसी, भूमि, Yes, sir. Yes, sir. द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन लाइन। यस देवेश गेवाल, क्या है फॉर्मूला? tan theta is equals to mod m2 minus m1 by 1 plus हाँ। m1 m2. अगर बेटा आपका थीटा आ गया 60 तो अगला क्या होगा? तो minus 60. 180 में से माइनस कर दोगे ना? 120 होगा। 120। अच्छा हाँ, बेटा माइनस नहीं बोलोगे, 180 माइनस 60 करोगे, ठीक है? ओके ओके। ओके, एवरीवन क्लियर? दीक्षांत, Yes, sir. बढ़ू आगे? Yes, sir. ये वाली फाइल भी आज भेज दूंगा मैं, ठीक है? जो मैंने कर रहा हूँ, जिसपे वर्क कर रहा हूँ। किस किस की खुल जा रही है फाइल? कोई खोलने की कोशिश कर रहा है? मेरी खुल रही है। बेटा जर्नल का अपलोड करके खोलो, खुल जाएगी और बड़ा मजा आएगा आपको। सर इंटरनेट पे कन्वर्टर भी मिल गया था, जर्नल में नहीं खुल रहा था। बस बस बस, ऐप डाउनलोड कर लो, सब हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा आपको। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन, प्लीज टॉक टू मी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सोचना और बताना, ठीक है? जो चीज पूछूंगा वो बताना, आगे आगे नहीं बताने की जरूरत है। कैन यू सी द क्वेश्चन नाउ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, अब मुझे बताओ बेटा कि बोल रहा है कि इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन इज पाई बाय 4, आपको नहीं लगता कि ये जो है वो किसका फॉर्मूला दे दिया? ये थीटा दे दिया है। Theta दे tan दिया। 45 is equal to स्लोप ऑफ वन लाइन इज हाफ, इसका मतलब क्या दे दिया है? M1 M1 और स्लोप ऑफ अनदर लाइन नहीं पता, वो क्या निकालना है? M2 निकाल लेंगे सर। M2. निकाल तो हो बेटा मेरे जाएगा। साथ रहो, मेरे साथ रहो। M1 क्या लिखूं? 1/2 1 by by 2. 2. By 2. M2 क्या लिखूं? M2 X निकालना है। X. और थीटा क्या लिख दूं? pi by 45 by 5 4. by 5/4. 4. फॉर्मूला बता दीजिए भाई, अब तो फॉर्मूला बता दो, बोल दो फॉर्मूला। सर एक तरफ तो 1 हो 10 जाएगा। pi by 4 equal to करूँ। एक tan pi by मिनट। 4 is equal to और tan pi by 4 by is 4 equal to is mod, equal to mod mod लगाना भूलना equal to नहीं। x minus 1/2 x क्यों यार? minus क्यों x? क्योंकि M2 है वो, है ना? और Yes. भाई 1 प्लस 1 plus 1 by 2x. 1/2x 1 by 2x. into अच्छा 1/2x सीधे लिख दूं, ठीक है भाई? और tan थीटा बेटा 1 होता है, मॉड Yes, लगा sir. दिया, 2x minus 1/2, एलसीएम ले लिया ऊपर वाले का, ऊपर वाले का, और नीचे वाले का एलसीएम क्या होगा? X plus 2 by 2. plus x by 2 ठीक है ना? ये 2 से 2 कट गया। अब कौन बताएगा Yes. मुझे? एक सर बार x equal to 3 1 और एक बार बार minus 1. कौन? Minus 1. Minus Minus 1. एक चीज याद रखो, -1. एक बात याद रखो, अगर मॉड के अंदर देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन रहे हो ना? yes Yes, sir. मेरा इस मॉड का आंसर 5 है। आपको नहीं लगता? क्या पता अंदर 5 भी हो सकता है और क्या पता अंदर -5 भी हो सकता है। दोनों का आंसर 5 होगा कि नहीं होगा? बोलो। yes sir Yes, सर sir. अंदर की sir. वैल्यू अननोन है। सर हाँ बोलो। सर आपने वही चीज 2 बार लिखी है। 2 बार लिख दी है। minus जो 1 डाल दो थीटा सर। की वैल्यू है उसे m1 से डिवाइड करके m2 नहीं निकाल सकते? क्या M1 से डिवाइड करके कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर लाइन है सर क्या? क्योंकि आपने सर परपेंडिकुलर लाइन है।
दिमाग लगा दिया कहीं और? परपेंडिकुलर लाइन है मिस्टर, वो M1 M2 इक्वल टू -1 ना, वो परपेंडिकुलर लाइन के लिए होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए नहीं होता मिस्टर, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, मैं बोलता कि x mod x 5 है, तो या तो x 5 होगा तो इसलिए आंसर 5 आ रहा है, या आंसर -5 होगा तभी तो आंसर 5 आ रहा है, यस और नो? तो इसीलिए अगर Yes, मॉड sir. के अंदर अननोन वैल्यू होती है तो उसको 2 बार लिखते हैं। लेकिन अब बताओ, अगर मॉड के अंदर वैल्यू ही दे ही रखी है तो फिर आंसर 5 ही होगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो याद रखना, मॉड के अंदर अगर वेरिएबल आ गया तो एक बार प्लस में लिखना होगा, एक बार माइनस में। सुन लिया? Yes, sir. सॉल्व कर Yes, लो, sir. Yes, sir. सॉल्व करो, क्या आएगा? 2x - 1 x equal to 3 आएगा पहले केस में। By 2m, X is equal to 2 3. plus m2 is equal और to इसका 1. क्या हुआ? Yes, sir. -1 by 3x इज इक्वल टू क्या? -1. Minus -1. 3x. x is equal to -1/3. Have you all got it? This answer सबको समझ आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yeah. लिख लीजिए इसको, कर लीजिए इसको। लिखिए। सर कर लिया। ओके, आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, ध्यान sir. से यशकरण, ध्यान से बताना, अगर ये 2 पॉइंट है दिए हुए तो क्या निकाल सकते हो इन दोनों से? नो। स्लोप। अगर मैं इसका नाम A दे दूं, इसका नाम B दे दूं, इसका नाम C दे दूं, इसका नाम D दे दूं, बताओ मैं क्या लिख रहा हूं? स्लोप ऑफ AB बोलो क्या होगा स्लोप ऑफ AB? -2 minus 4 plus 2. 8 minus 6 by 4 ठीक है ना? minus 2. अब बताओ बेटा, स्लोप ऑफ BC क्या, CD क्या होगा? CD 24 minus 12 Minus 12 by Minus x minus 8. minus 8. वेरी गुड, बड़े एक्टिव हो गए, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और ये आगे ये अब बताओ, अब आंखें खोलो जरा, अब पहले सर तो पता वो नहीं कहाँ फॉर्मूला थे। लगा देंगे, सर वो put कर minus देंगे। 1 हो जाएगा प्रोडक्ट M1 -1 कर देंगे। अब सबको समझ आया ना? है ना इजी? Yes, sir. बुद्धू Yes, बनाने वाली sir. बात नहीं। सिंपलीफाई सब बुद्धू बनाते हैं, सब बुद्धू बनाते हैं, ठीक है? 1/3 आ गया। प्यारे प्यारे बच्चों M1 को सब M2 आ गए। आना है नहीं, टाइम पास करना है। मितेश ठीक है? मुश्किल लगा? बोलो। M1 No, M1 sir. -1, यहाँ लिख देना since lines are what? Perpendicular. perpendicular. 1/3 और यहाँ 12/x - 8। X minus 8 equal to परेश, आप minus पार्टिसिपेट 1. नहीं कर रहे हो, 3 से काट दूं? 3x. Yes, sir. 4 -x 1x फोर आ plus गया 8, आंसर। equal to Equal to -1. -x plus 8. X x equal equal to to 4, that's all। ठीक है अक्षत, इजी लगा? Yes. Yes, sir. हमने क्या किया, दोनों का स्लोप निकाल करके और मल्टीप्लाई इनटू -1 क्यों लिखा बेटा? क्यों लिखा? वो सर perpendicular वो थी, lines. M1 into perpendicular है। बोलो सर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो आपने तो पढ़ाया था, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अक्षर ठीक है? तो मैंने एक और Yes, चीज sir. बताया था, वो भी बता दो कि अगर लाइन पैरेलल है तो तो दोनों के एंगल सेम होंगे। मैंने तो नहीं बताया था ये।